यहाँ पे बच्चों आपके पास क्वेश्चन है सीक्वेंस एंड सीरीज में 1/x+1 +2/x² +1 +2 स्क्वायर अपॉन x की पावर 4 + 1 डॉट 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 2 की पावर 100 अपॉन x की पावर 100 + 1। बच्चों यहाँ पर आंसर्स को हर जगह अलग अलग तरीके से अलग अलग बुक्स में लिखा गया है, लेकिन है क्वेश्चन वही सेम। सबसे पहले देखो, आपने अपनी सीरीज को लिखा। जब आपको क्वेश्चन कम समझ में आए तो पहले सीरीज को आप लिखिए। फिर आपने क्या किया, यहाँ पर 1 - x और 1 + x, इसको आपने सबसे पहले सॉल्व करने की कोशिश की कि भाई देखे 1 - x, 1/1 - x और 1/1 + x, इसका क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले आपने ये देखा, क्योंकि बच्चों ऐसे ही किए जाते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को। जब आपने किया तो बच्चों आपका जो पहला टर्म है वो बन गया 2/1 - x²। और बच्चों ये 2/1 - x² जो है ना, ये कंबाइन होगा फिर सेकेंड वाले टर्म्स के साथ। तो ये हो जाएगा कंबाइन होकर के 4/1 - x⁴। और बच्चों 4/1 - x⁴ फिर कंबाइन होगा 4/1 + x⁴। यानी कि बच्चों शुरुआती दौर में आपको सिर्फ एक काम अलग से करना पड़ा है। यहाँ पे आपने क्या किया है, 1/1 - x को उसमें ऐड किया। ये वाला टर्म आपने ऐड किया होगा, तो लास्ट में जाहिर सी बात है आप सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। ये वाला टर्म बच्चों आपने ऐड किया है, तो ऐड करने से ही ये वाला टर्म आ गया। फिर ये वाला टर्म इसके साथ कंबाइन हुआ तो ये वाला टर्म आ गया। फिर बच्चों यही वाला टर्म जो है इसके साथ कंबाइन हुआ तो एक दूसरा टर्म आ गया, ये वाला। तो इस तरह से बच्चों आपके पास पैटर्न बन गया ना, एक ही टर्म को ऐड करने पे। तो बच्चों आपने जैसे ही एक पैटर्न को पहचाना तो वो पैटर्न क्या चाहता, वो पैटर्न आपका क्रिएट हो गया कि भैया 1/1 - x को अगर हम ऐड करते हैं तो सबसे पहला टर्म आता है 2/1 - x²। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। तो सबसे पहले बच्चों 2/1 - x² आया था जब मैंने इसके साथ ये ऐड किया था। और 2/1 - x² आपके सेकेंड टर्म के साथ ऐड हुआ तो क्या बन गया, 4/1 - x⁴। तो बच्चों सेकेंड टर्म बदल गया। जैसे फर्स्ट टर्म में हमने 1/1 - x किया, तो फर्स्ट टर्म हमारा कैसे बदल गया, 2/1 - x² हो गया। सेकेंड टर्म में 2/1 - x² हुआ तो सेकेंड टर्म बदल करके क्या हो गया, 4/1 - x⁴ हो गया। यानी हर टर्म में आपने बदलाव देखा कि पहला टर्म इससे बदल गया, दूसरा टर्म इससे बदल गया, तीसरा टर्म इससे बदल गया। यानी हर टर्म में बदलाव हो। तो बच्चों ये बदलाव अगर चलता रहेगा तो आखिरी टर्म भी तो बदलेगा। तो अब आपको ये सोचना है कि पहले टर्म में 1 की जगह क्या आया था, 2 आया था। दूसरे टर्म में 2 की जगह क्या आ गया था, 4 आ गया था। तीसरे टर्म में 4 की जगह क्या आ गया, 8 आ गया। यानी हर बार एक 2 की पावर मल्टीप्लाई होती गई, जैसे मैंने शुरुआत में 1/1 - x को ऐड किया। तो बच्चों आखिरी वाले टर्म में भी तो एक 2 मल्टीप्लाई होगा, तो आखिरी वाला टर्म क्या हो जाएगा, 2 की पावर 101। अब बच्चों डिनोमिनेटर देखते हैं। सबसे पहला वाला डिनोमिनेटर कैसे बदल गया था, 1 - x² से। दूसरा वाला 1 - x⁴ से। तीसरा वाला 1 - x⁴ से। समझ पा रहे हो। तो बच्चों क्या हो क्या रहा है, पहले वाले टर्म में 2 मल्टीप्लाई हुआ, फिर दूसरे वाले टर्म में भी 2 मल्टीप्लाई हुआ, फिर तीसरे वाले टर्म में भी पावर में 2 मल्टीप्लाई हुआ, और बीच में माइनस का साइन आ गया। तो बच्चों आखिरी वाला जो टर्म होगा वो होगा 1 - x × 2 की पावर 100, और ऊपर क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। और बच्चों ये बात आप समझ गए तो आपने इस सीरीज को धीरे धीरे इवेल्युएट करके आप आखिरी तक पहुंच गए और सीरीज का सम आ गया। अब जो सारा खेल ये है कि आपने इसको लिख तो लिया, लेकिन आपने शुरुआत में 1/1 + x² किया था, तो आप इसको माइनस भी तो करो। तो माइनस कर दिया। इसलिए बच्चों मैंने रेड कलर से इस तरह से सर्कल बना दिए थे, ताकि आप समझ जाएं कि मैंने माइनस किया होगा। बच्चों माइनस करने के बाद आपको उसकी वैल्यू एक्स के टर्म्स में नहीं चाहिए, आप उसमें एक्स की जगह 2 पुट कर दीजिए। जैसे आप पुट करेंगे तो ये एक्सप्रेशन क्रिएट हो जाएगा। इसको आप सिंप्लीफाई करते चले जाइए। जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनली बच्चों ये वाला टर्म आपका निकल करके आ जाएगा। तो बच्चों आप आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन बुक्स में आंसर ऐसे भी दिया है, क्योंकि बच्चों ये क्या लिखा है, 2 की पावर 2 × 101, ऐसे तो लिखा हुआ है। तो 2 की पावर 2 को आप क्या लिख सकते हो, 4 की पावर 101, ऐसे भी तो लिख सकते हो। नहीं समझ में आया, आ गया ना। तो समझ में आ गया तो आप इस तरह से लिखो, आपका आंसर मैच कर रहा है। तो बच्चों ये क्वेश्चन था, फाइनली इसका दी एंड हो गया। अब आप इसको पॉज करके पहले पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन खुद से करिए, ना आए तो फिर से देखिए। थैंक यू।